हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक वेस्टर्नाइजेशन। क्लियर। और मैं एक चीज़ आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम भले ही डिले हुआ है, लेकिन आप लोग थोड़ा थोड़ा करते रहना, बिल्कुल छोड़ नहीं देना, बैठ मत जाना, ऐसे मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं, वेस्टर्नाइजेशन डिस्कस करते हैं। तो एक तरफ तो हम देख रहे थे कि हमारे लोअर कास्ट और लोअर ट्राइब अपर कास्ट और अपर ट्राइब को कॉपी करते थे, इमिटेट करते थे, जैसे हमने संस्कृताइजेशन में देखा। लेकिन हमारे अपर कास्ट क्या कर रहे थे? वो चुप थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे। नहीं, ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो हमारे अपर कास्ट थे वो कॉपी कर रहे थे। ज़्यादा किसको? वो कॉपी कर रहे थे वेस्टर्न लोगों को। समझ में आया कि एक तरफ तो हमारे लोअर कास्ट कॉपी कर रहे थे अपर कास्ट को, लेकिन अपर कास्ट किसको कर रहे हैं? वेस्टर्न को कॉपी कर रहे हैं। क्लियर, वेस्टर्न को कॉपी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, कॉपिंग और इमिटेटिंग ऑफ वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न वैल्यू, वेस्टर्न बिलीफ, वेस्टर्न फूड, क्लोथ, उनकी तरह सूट वूट पहनना है, उनकी तरह चम्मच वगैरह से खाना है, स्पून वगैरह से खाना है, हाथ से नहीं खाना है। क्लियर, उनकी तरह बिलीफ, क्लियर, वैल्यू सिस्टम। लेकिन ऐसा नहीं है कि वैल्यू सिस्टम बिल्कुल अच्छा रख रहे थे कि अपर कास्ट की वैल्यू सिस्टम इक्वालिटी वाला, ऐसा कुछ नहीं रख रहे थे। कि इंडियन क्या कर रहे थे, बिहेवियर के पैटर्न में इंडिया में बदलाव आ रहा था, बिहेवियर पैटर्न में। तो 3 लेवल पे वेस्टर्नाइजेशन होता है। कैसे कैसे? मान लो ब्रिटिशर्स को तो स्टार्टिंग में चाहिए था क्लर्क, ब्रिटिशर्स को स्टार्टिंग में चाहिए था क्लर्क। तो प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन वो लोग होंगे जिसको ब्रिटिशर्स अपने कांटेक्ट में रखा, अपने डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में रखा और उसको इंग्लिश सिखा रहा है ताकि वो लोग ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन में सहायता कर सके। तो हो गए प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन। वो लोग क्या हो गए? इन्फ्लुएंस हो गया ब्रिटिश कल्चर को लेके। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। सेकेंडरी वो लोग होंगे, जैसे मान लो मैं ब्रिटिश के अंदर काम कर रहा हूँ, तो मैं जब घर पे आऊँगा तो ब्रिटिशर्स की घर बातें घर पे बताऊँगा, लिबर्टी क्वालिटी की बात घर पे बताऊँगा, इंग्लिश एजुकेशन की बात। तो घर, मेरे घर के लोग भी तो थोड़े थोड़े वेस्टर्नाइज होने लगेंगे ना। तो जो घर के लोग होंगे वो क्या होंगे? वो सेकेंडरी वेस्टर्नाइजेशन होंगे। टर्शियरी क्या हो गए? टर्शियरी रूरल पीपल होंगे जो बिल्कुल बाद में एकदम वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। क्लियर, उनकी थिंकिंग में थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है। क्लियर। तो सेकेंडरी में दोज हु कम अंडर प्रूडेंट कॉन्टैक्ट विद ब्रिटिश बट कम इन कॉन्टैक्ट विद द प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल मतलब कि जो आप अगर ब्रिटिश के अंदर काम कर रहे हो तो आपकी फैमिली जो वेस्टर्नाइज होगी वो होगी सेकेंडरी। टर्शियरी बिल्कुल बहुत बाद में होती है। ठीक है ना। तो ब्रिटिशर्स जो हमारे सिखा रहे थे उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ थी, क्या क्या सही बात बोल रहे थे। क्लियर, क्या क्या सही बात बोल रहे थे जो हमें अडॉप्ट करना चाहिए था। जैसे फ्रीडम ऑफ थॉट की बात कर रहे थे, फ्रीडम ऑफ थॉट की बात कर रहे थे। मतलब कि जो भी, मैं सिंपल आपको बताता हूँ, वेस्टर्नाइजेशन का मतलब ये कतई मत सोचना कि सारे की सारे ब्रिटिशर्स गलत चीज़ें ही सिखा रहा था, नहीं। जैसे फ्रीडम ऑफ थॉट भी ब्रिटिश के किताब में लिखा था। सिंपल समझो ना कि जो लोग थे जो प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन हुए वो ब्रिटिश के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन में क्लर्क वाला बात तो सीखे ही सीखे, साथ के साथ इंग्लिश सीख लिया। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई थी लिबर्टी पे, राइट पे, ह्यूमन राइट पे, वो किताब सभी पढ़ ली। तो लोगों ने क्या किया, जब वो ब्रिटिशर्स की किताब को पढ़ा तो देखा कि ब्रिटिशर्स तो फ्रीडम ऑफ थॉट का प्रोपागेटर है। मतलब जो लोग सोचते हैं उनका सोचने की आज़ादी है। क्लियर। तो सोचने की आज़ादी है, ये सब दे दिया, सोचने की आज़ादी है। और देख रहा था कि ब्रिटिशर्स के यहाँ पे ज़्यादा इक्वालिटी है। ब्रिटिशर्स अपने यहाँ दलित ये सब कुछ नहीं करता है। ठीक है ना। तो यहाँ के जो सोशल रिफॉर्मर है, रिफॉर्मर ट्राई टू, यहाँ के जो सोशल रिफॉर्मर है वो कोशिश करने लगे कि हम यहाँ के दलित, यहाँ के वुमेन क्लास को अपलिफ्ट करते हैं थोड़ा। समझ में आया। फ्रीडम ऑफ थॉट की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं ब्रिटिशर्स, जहाँ पे इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, आपका लिबर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हमारे बिहेवियर में। तो देखो, ब्रिटिशर्स के कांटेक्ट में आने से हमारे बिहेवियर पैटर्न में तो बराबर बदलाव आया है, कस्टम में बदलाव आएगी, लेकिन हमारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ही बदलाव आया। जैसे ध्यान देना,
राजा रवि वर्मा ने पहली बार पेंटिंग बनाई न्यूक्लियर फैमिली की। देख रहे हो कितना, ब्रिटिशर्स के कांटेक्ट में आने से ही तो न्यूक्लियर फैमिली का इजाद हुआ है। इससे पहले तो जॉइंट फैमिली होती थी, तो इससे पहले जितनी भी पिक्चर थी जॉइंट फैमिली की पिक्चर थी। तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही न्यूक्लियर फैमिली का थोड़ा सा कांटेक्ट में आया, तो न्यूक्लियर फैमिली का पिक्चर सबसे पहले बनाया गया राजा रवि वर्मा। और ब्रिटिश के आने के बाद हमारे बिहेवियर पैटर्न में तो चेंज हुआ ही, चेंज हुआ, लेकिन हमारे आर्ट और आर्किटेक्चर, तो ब्रिटिशर्स जो बिल्डिंग भी बना रहा था ना, वो अपने हिसाब से बना रहा था। ब्रिटिशर्स अपने यहाँ जो जिस टाइप से बिल्डिंग बनाता था उस टाइप की बिल्डिंग, जैसे हमारे पार्लियामेंट बिल्डिंग, हाउसेस, रेलवे स्टेशन, ये सब ब्रिटिशर्स अपने हिसाब से बना रहा था। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तो दो टाइप के थॉट होती है जो हमें बदलाव करा था, हम पे प्रभाव डाला था। एक तो वेस्टर्न थिंकर, ये चाहते थे कि द वे दे ट्रीटेड थिंकिंग लाइक देम, मतलब वेस्टर्न थिंकर स्टार्टेड थिंकिंग लाइक देम, जैसे द वे ट्रीटेड वुमेन, कि ब्रिटिशर्स में तो वुमेन को इक्वल ट्रीटमेंट होता है, लेकिन हमारे यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा सब ऑर्डिनेट जैसा होता है वुमेन के साथ, वो गलत होना चाहिए। तो हम ये सब क्यों देख रहे हैं? हम ये सब देख रहे हैं कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद वेस्टर्नाइजेशन से फ़ायदा क्या क्या हुआ। फ्रीडम ऑफ थॉट हो गया, लिबर्टी हमें मिला, कि वेस्टर्न थिंकर जो वुमेन का जो रोल था, वुमेन का जो पोजीशन था, उसको अपलिफ्ट करने की बात करता था, इक्वल टू मेल के करने की बात कर रहा था। क्लियर? वेस्टर्न प्रैक्टिस में हम इन्फ्लुएंस क्या हो रहा था, बिलीफ, ये सब हमारा चेंज हो रहा था। क्लियर? जनरल कॉन्फ्लिक्ट विद जनरेशन वेयर ऑलवेज प्रिवलेंट। जनरल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जनरेशन, ऑब्वियसली समाज में कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अभी अब आज के जनरेशन में हो तो आप लोग के लिए लव मैरिज ओके है, लेकिन अगर मैं बात करूँ आपके पिछले या एक और पीछे चले जाते आपके दादाजी वाले जनरेशन में, वहाँ पे तो ये मतलब ऑलमोस्ट ये इम्पॉसिबल था। क्लियर? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है ना? आज भी इवन अगर बात करें तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि नहीं? ठीक है, तो वही मैं बात करूँ कि जनरेशन दर जनरेशन में कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे आपके जनरेशन, आपके फादर वाले जनरेशन में कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, यही बात है। समझ में आया? ये सब फ़ायदा हुआ ब्रिटिश के कांटेक्ट में आने से, वेस्टर्नाइजेशन में आने से। नुकसान भी कई ज़्यादा हुआ। नुकसान हुआ कि हमारे जो अपने थॉट थे, हमारे जो वेदा ये सब थे, हम थोड़ा भूलने लगे। जैसे इससे फ़ायदा भी हुआ, ऑब्वियसली सती सिस्टम इसी के कारण हटा। क्लियर? चलिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्निटी। क्लियर? देखो, तो यहाँ पे लिखा व्हाट काइंड ऑफ मॉडर्निटी, किस टाइप की मॉडर्निटी हम लोग चाहते थे। दे अपर कास्ट फाउंडर ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्फ्रेंसेस प्रिटेंड टू बी मॉडर्निस्ट इफ़ दे आर इन द सर्विस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्लियर? होता क्या था, मतलब कि मैं ये काफ़ी ये ऐसा स्लाइड है ना जो आपको एकदम दिखाएगा दुनिया से। देखो, कुछ लोग होते थे ना, ये एक्चुअली ये जो लाइन दिया है ना, एक ब्लॉक में दिया था, छोटा सा ब्लॉक में दिया था। फूले एक चीज़ बोलते हैं, एक लाइन, कि आप किस टाइप की मॉडर्निटी की बात करते हो। जब आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर रहते हो तो आप बोलते हो मैं मॉडर्न हूँ। क्लियर? मतलब कि आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो, किसी कॉन्फ्रेंस के पार्ट हो, तो आप बोलते हो मॉडर्न हो। लेकिन जैसे ही आप रिटायर हो जाते हो, और अगर आप अपर कास्ट हो, रिटायर हो जाते हो, तो आपको तो लगता है कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से मेरा कांटेक्ट था वो तो हट गया। तो अब क्या करते हैं, अब हमारा जो मन करेगा, अब हम अपना कास्ट को याद करते हैं। तो अब आपका टच मी नॉट अटायर आ जाता है कि नहीं यार, छुआछूत है। मॉडर्निटी आपका तब तक ही रहता है जब आप किसी के कांटेक्ट में रहते हैं, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के। आप जब अपने पे आते हो ना, तो आपके लिए अभी भी छुआछूत है। समझ में आना? तो ये फूले एक्चुअली थोड़ा ये कर रहे हैं, टोंट मार रहे हैं फूले, कि यार किस टाइप की मॉडर्निटी की बात करते हो। आप जब ऑफिस में होते हो तो आप अलग टाइप की मॉडर्निटी से आप अपने आप को मॉडर्न बनते हो कि यार मैं तो बिल्कुल वेस्टर्न थॉट, वेस्टर्न बिलीफ अपना चुका हूँ। लेकिन जब आप अपने घर पे आते हो तो आप टच मी नॉट अटायर में आ जाते हो। फुले का ये टोंट है बिल्कुल। क्लियर? ये बिल्कुल एक ब्लॉक में दिया था। ये नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्नाइजेशन एंड सेकुलराइजेशन। मॉडर्नाइजेशन एंड सेकुलराइजेशन। देखो, इन द बिगिनिंग इट इज़ पॉजिटिव एंड डिजायरेबल। सिंपल है,
बिगिनिंग में क्या था, ये बिल्कुल मॉडर्निटी क्या था, पॉजिटिव था और डिजायरेबल था। क्लियर, पॉजिटिव का मतलब है कि यार लोगों को फ़ायदा हो रहा था इससे, मॉडर्न नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी। मॉडर्निटी का मतलब मैंने आपको एक बारी बताया था इसी लेक्चर में, मॉडर्निटी का मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, यहाँ पे देख सकते हो आप। हाँ यहाँ पे, हाँ, थिंकिंग न्यू और थिंकिंग डिफरेंट और अपोज द ट्रेडिशन और कंपैरेटिव प्रोसेस, मतलब आप कुछ नया हमेशा करना चाहते हो, नया 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 होता रहता है समाज में। तो देखो, तो ये बिगिनिंग में क्या था, ये पॉजिटिव और डिजायरेबल था, पॉजिटिव भी था और डिजायरेबल था। लोग चाहते थे मॉडर्न होना, मॉडर्न होने से मॉडर्न थॉट आएगी, मतलब जो वुमेन से रिलेटेड जो थॉट आती है, थोड़ा इक्वालिटी वाला थॉट आएगा, और उसके बाद जो कास्ट सिस्टम वाला थॉट थोड़ा नीचे जाएगा। इससे क्या हो रहा था, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो रही थी। और जो प्रोडक्शन प्रोसेस था, देखो ब्रिटिश भी पता है क्या, हमें क्यों मॉडर्न बनाना चाह रहा था। ब्रिटिश को पता था अगर हम लोग मॉडर्न नहीं हुए, हम लोग अभी भी कुर्ता धोती पहनेंगे तो ब्रिटिश का कोट पैंट कैसे बिकेगा। अभी भी यहाँ के लोग अगर हाथ से खाना खाएंगे तो हमारा स्पून कैसे बिकेगा। अभी भी यहाँ के लोग अगर दाल चावल खाएंगे तो हमारा जो अलग अलग वैरायटी का जो पैकेज्ड मटेरियल फूड आता है वो कैसे बिकेगा। तो वो बता रहे थे कि यार हम लोग तो सुपीरियर है, तुम हमारे तरह अपनाओ। क्लियर, तो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ, प्रोडक्शन प्रोसेस में इम्प्रूव हुआ, कहाँ किसकी तरह, नॉर्थ यूरोप की तरह और नॉर्थ अमेरिका की तरह। क्लियर, लेकिन ये सब तो हम देखो, ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ तो अपना रहे थे मॉडर्निटी अपनी तरह बिल्कुल, लेकिन उसमें थोड़ा सा ग्रोथ में डिस्टिंक्ट था। पता है क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ मॉडर्निटी जब कर रहे थे ना, तो उसमें अपना थोड़ा इंटरेस्ट छुपा दे रहे थे, ठीक है ना, इसलिए हमारे यहाँ थोड़ा अलग हुआ। क्लियर, देखो रूडोल्फ क्या बोलते हैं, रूडोल्फ बोलते हैं, व्हाट यू थिंक व्हिच जॉब यू विश टू डू, वर्क बेस्ड ऑन चॉइस। क्या आपको ऐसा लगता है कि मतलब कि कौन सा जॉब आपको करना चाहिए, वर्क बेस्ड ऑन चॉइस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये सिंपल फिर एक कमेंट करते हैं कि क्या ये इंटायरली ट्रू है। जॉब जो मैनुअल स्कैवेंजर के द्वारा किया जाता है, ध्यान देना, क्या ये चाहते होंगे। और एक चीज़ और मैं थोड़ा आपको हार्श फैक्ट बताना चाहता हूँ, हम अभी भी बोलते हैं कि यार जॉब में कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन आप बहुत रेयर केस देखोगे कि मैनुअल स्कैवेंजर जैसे जॉब में अपर कास्ट का कोई बंदा हो, बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है, समझ में आया ना। और जब जब हम ब्रिटिश से मॉडर्न हो ही रहे थे, इतना फ्रीडम हमें मिल ही रहा था, फ्रीडम ऑफ थॉट, आप क्या करना चाहते हो, फिर भी मैरिज विद इन अ कास्ट, ये थोड़ा सही तो नहीं है ना। कि अगर आप मॉडर्न बन रहे हो, फिर भी आप कुछ चीज़ों में मॉडर्न बन रहे हो, लेकिन अभी भी जब भी आती है शादी की बात आती है तो आप विद इन ए कास्ट ढूंढते हो। मतलब इवन बहुत बड़ी बड़ी फैमिली में देखोगे आप कि अपने आप को बहुत मॉडर्न बनते हैं, लेकिन जब भी मैरिज की बात आती है तो विद इन ए कास्ट ढूंढते हैं। तो फिर काहे का मॉडर्न। रिलीजियस बिलीफ की बात करते हैं, अपने रिलीजन के लिए कुछ भी कर सकते हो, काफ़ी कट्टर टाइप होते हैं। क्लियर, अब देखो सेकुलराइजेशन जब भी हम वर्ड बोलते हैं ना, तो मैं दो तीन की बताता हूँ। एक डेफिनेशन जो पॉलिटिकल साइंस का डेफिनेशन है, पॉलिटिकल साइंस का क्या डेफिनेशन है, बोलता है कि पॉलिटी में मतलब जो गवर्नेंस में रिलीजन का कोई रोल नहीं होना चाहिए, गवर्नेंस में रिलीजन का कोई रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सेकुलराइजेशन का डेफिनेशन हम सोशियोलॉजी में बोले तो थोड़ा और ब्रॉड हो जाता है। ब्रॉड कैसे होता है कि रिलीजन का रोल सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी में नहीं, एजुकेशन में, फैमिली में, मतलब फैमिली प्राइवेट स्पेयर में कर सकता है, मैरिज में, इन सब में रिलीजन का रोल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वेस्टर्न सेकुलराइजेशन अलग है और इंडियन सेकुलराइजेशन अलग है। वेस्टर्न क्या बोलते हैं कि ये स्टेट इंटरफेयर नहीं करे रिलीजन में, स्टेट इंटरफेयर नहीं करे रिलीजन में। लेकिन इंडियन सेकुलराइजेशन का क्या बोलता है, इंडियन सेकुलराइजेशन का क्या डेफिनेशन है कि इंडिया गवर्नमेंट क्या कर सकता है, रिलीजन में इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है किसी एक रिलीजन को ऊपर समझे कि दूसरे रिलीजन को नीचे समझे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना, सबको इक्वल दर्जा देना है। अब देखो यहाँ पे बताया जा रिचुअल सेकुलर डायमेंशन इज डिफरेंट फ्रॉम सेकुलर गोल।
रिचुअल सेकुलर डायमेंशन कैसे डिफरेंट है सेकुलर गोल से। देखो टुडे सेरेमनी में ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको मिलता है, एक्चुअल देखो सेलिब्रेशन को आजकल ज़्यादा तवज्जो मिलने लगा है एज कम्पेयर टू एक्चुअल रिचुअल। मंत्रा को उतना ज़्यादा देखो अब जो होगी ना शादी हुई थोड़ा सा दिखावे वाला हो गया है, ठीक है ना, मटीरियलिस्टिक गुड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ड्रेसेस ये वो क्लियर। मैरिज सेरेमनी में अब एक्चुअल रिचुअल पे उतना फोकस नहीं दिया जाता कि यार मंत्र वगैरह पे उतना जोर नहीं दिया जाता है। अब देखो दोनों वर्ड समझ लेते हैं। सेकुलर डायमेंशन क्या होता है, सेकुलर गोल क्या होता है। सेकुलर डायमेंशन when you don't give importance to religion but while doing religious practice people get to show off, opportunity to socialize, communicate etc and show off। देखो सेकुलर डायमेंशन में क्या होता है कि अगर आप वैसे में तो रिलीजन को इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, लेकिन अगर कोई रिलीजियस प्रैक्टिस करते हो ना, जैसे आप पूजा पाठ करते हो तो दुनिया को दिखाते हो, करने के लिए इतने लोगों को बुलाते हो, सोशलाइज करते हो, शो ऑफ करते हो। समझ में आया ना, समझ में आया। लेकिन सेकुलर गोल का मतलब है, सेकुलर गोल सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट गिवन मोर इम्पोर्टेंट दैन द रिचुअल। सेकुलर गोल में क्या है, सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे हम ज़्यादा जोर देते हैं दैन रिचुअल। मतलब डांसिंग फूड पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मंत्रा पे उतना ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक है ना। सेकुलर डायमेंशन और सेकुलर गोल। डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़, गोल का मतलब आप क्या अचीव करना चाह रहे हो, अचीव करना चाहिए वो होना चाहिए सेकुलर, ठीक है ना, सेकुलर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सेकुलराइजेशन और कास्ट में क्या हुआ, पहले कास्ट में उतना ज़्यादा सेकुलराइजेशन नहीं था, लेकिन अब कास्ट में काफ़ी ज़्यादा सेकुलर। पहले जो कास्ट था ना उसको पॉल्यूशन प्योरिटी के कॉन्सेप्ट से देखा जाता था, लेकिन अब के पॉलिटिशियन को लगा यार चाहे अपर कास्ट का वोट हो या लोअर कास्ट का, वोट की वैल्यू तो इक्वल है, तो पॉलिटिशियन इसको वोट बैंक की तरह यूज करने लगे, क्लियर। और पावर एंड अथॉरिटी आर इम्पोर्टेंट फॉर पॉलिटिशियन, दे यूज रिलीजन रीजन कास्ट इन सबको यूज करने लगे, क्लियर। इसका पूरा तरह यूज कर रहे थे। कास्ट सिस्टम इंडिया की थोड़ी बहुत वीकनेस है, लेकिन उतनी भी वीकनेस नहीं हम बोल सकते हैं। और कास्ट आइडेंटिटी है बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टी है वो किसी एक पार्टी कास्ट को फेवर करती है, क्लियर। तो मतलब ये लड़वा के जीतने का, वोट बैंकिंग करने का काम करती हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि थर्ड चैप्टर हम नहीं करेंगे, फोर्थ चैप्टर पहले करेंगे। फोर्थ चैप्टर पहले कर लेते हैं, करेंगे हम थर्ड भी करना है, क्योंकि अब ये जो मैं करा रहा हूँ वो अगले साल के लिए भी यूज हो सकता है, इसीलिए मैं थर्ड चैप्टर भी करवाऊँगा, लेकिन पहले करवा दूँगा फोर्थ, क्लियर। यहाँ से चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी फिर मिलते हैं, और चलिए थैंक यू सो मच।